दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप इस कोरोना के काल में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम दोबारा मिल रहे हैं हमारे आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है एजुकेशन पॉइंट। और आज हम क्या करने वाले हैं, हम आज कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम 11th क्लास के अंदर जो आपका बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसको स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर जो चैप्टर्स होंगे उसकी डेली बेसिस पर या आपको बता दिया जाएगा कि आपको वीडियोस मिलेगी, आप उसके ऊपर स्टडी करेंगे। इसके लिए आप नोट्स यूज करेंगे, जो कि हम प्रोवाइड करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि फुल क्या होंगे, कवरेज ऑफ एनसीईआरटी के फुल कवरेज आपको मिलेगी। मतलब जो हम स्टडी करेंगे नोट्स की, वो एनसीईआरटी की फुल कवरेज आपको मिल जाएगी। तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज का जो चैप्टर का नाम रहेगा, जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। आज हम बिजनेस के बारे में पता करेंगे कि बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, और उसका नेचर के बारे में कि किस तरीके से बिजनेस को किया जाए। उन चीजों के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। हम आपको नोट्स जो होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे वीडियो के साथ, जो कि आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम स्टडी करते हैं किस तरीके से हमने पढ़ना है। सबसे पहले कुछ चीजें। नंबर 1 कि जो बिजनेस आपका सब्जेक्ट है वो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी का सब्जेक्ट है आपका ये पूरा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो कि 100 मार्क्स की कवरेज आपको रखता है जी, बिल्कुल 100 मार्क्स की रखती है इसमें कवरेज आपकी। साथ ही साथ बेसिकली आपको क्या करना है, जो नोट्स होंगे आपको नोट्स को रीड आउट करना है डेली बेसिस पर। और नंबर 3, एक चीज याद रखना दोस्तों कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है जो बिजनेस का, वो आपको एक्सप्लोर करने के लिए है कि आप किस तरीके से खुद अपने अंदर से जो चीजें हैं निकाल सकते हैं, कि किस तरीके से आप उसको स्टडी कर रहे हैं या आपका व्यू पॉइंट क्या है, वो ज्यादा मैटर करने वाला है। तो आपका खुद का जो व्यू पॉइंट होगा वो ज्यादा मैटर करने वाला है। और नंबर 4 कि आप कोई भी टॉपिक अगर आप रीड कर रहे हैं, उससे पहले आप खुद सेल्फ जो पॉइंट होंगे उनको क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, नोटबुक पर लिखना है, ताकि वो लाइफ टाइम तक या लॉन्ग टाइम तक एग्जाम तक आपको क्या रहेंगे, याद रहने चाहिए। तो ये कुछ एक स्ट्रेटेजी रहेगी आपके शुरू करने से पहले कि आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल, कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो डेली बेसिस पर आपको रीडिंग करनी है बुक्स की। ये जो आप एनसीईआरटी मटेरियल भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही मटेरियल नोट्स लेने हैं, आप एनसीईआरटी का भी मटेरियल ले सकते हैं, क्योंकि सभी ये जो नोट्स है वो एनसीईआरटी के ही बेस पर बनाए गए हैं। जो सोर्स है वो सारा वही से लिया गया, क्योंकि आपका जो पेपर एग्जाम जो सेट होता है, चाहे वो कोई अदर बोर्ड हो या कोई सीबीएसई या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, वो पेपर वहीं से ही आपका आना है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा तो चैप्टर का नाम, जिसका नाम है हमारा सबसे पहले नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। अब यहां पर आपको 2 वर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक तो है नेचर, एक है बिजनेस।
एक है नेचर और एक है बिजनेस। अब नेचर का मतलब क्या होगा, आप कहते हैं कि हम कई बार बोल देते हैं कि किसी व्यक्ति का नेचर कैसा है या किसी व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है, उन चीजों के बारे में हम बोलते हैं कि वो कैसा है, वो सही है, अच्छा है, बुरा है। इसी तरीके से बिजनेस की भी कुछ अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है, उसका खुद का एक नेचर है कि किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं या किस वे में आपको उसको करना है। साथ ही बिजनेस का मतलब क्या रहेगा उस चीज के बारे में आपको पढ़ना है कि बिजनेस का मतलब कैसे पढ़ेंगे, कि किस वजह से निकला है बिजनेस का मीनिंग या क्यों कर रहे हैं। बिजनेस के पीछे भी क्या है, एक हिस्ट्री रही है, एक हिस्ट्री रही है, जो कि हिस्ट्री जो है हम अभी अदर कोई वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपको वीडियो के अंदर आपको कवर करेंगे कि हिस्ट्री बिजनेस की किस तरीके से इवैल्यूएशन हुआ। पहले बार्टर सिस्टम होता था, कैसे सिविलाइजेशन होता था, बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था बेसिकली कि वहां पर क्या होता था कि गुड्स के बदले में गुड्स आप ले लेते थे। मान लीजिए आपको शूज चाहिए या किसी और पर्सन को वीट चाहिए, तो वो क्या करते थे आपस में अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लग गई। प्रॉब्लम के अंदर क्या हुआ, उसके मेन प्रॉब्लम कि अब क्या हुआ कि लोगों को रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी कि हमको और चीज की रिक्वायरमेंट है। या मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको शूज की जरूरत है और आपके किसी नेबर को वीट की जरूरत है और एक थर्ड पर्सन है किसी और चीज की जरूरत है, लेकिन वो आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है। तो क्या होने लगा कि अब बायर जो होगा या एक्सचेंज करने वाला जो पर्सन है उसको ढूंढने में दिक्कत आने लग गई। अब क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ, नीड को कंप्लीट नहीं किया जाने लगा। तो अब इसके लिए क्या किया गया, हमने मॉनेटरी सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया गया कि मनी का यूज करेंगे, चलन लेके आएंगे कि मनी चलेगी मार्केट के अंदर, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है शॉप के ऊपर से। तो इस तरीके से चलते 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 क्या हुआ, बिजनेस का इवेल्युएशन हुआ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में। सबसे पहले बात करें कंसेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में कि कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का कंसेप्ट कैसे आया। अब ये बंदा सोच रहा है कि बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस का मतलब है क्या। अब बिजनेस का मतलब अगर हम समझे तो क्या बोलता है, बिजनेस मीन्स, बिजनेस टर्म जो आई है वो कहते हैं कि ड्राइव हुई है वर्ड बिजी से। किससे, बिजी से, कि आपको बिजी रखना किसी चीज के अंदर। या वर्ड जो है बिजी क्यों यूज किया गया है, क्योंकि बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार में किया और आप चले गए। आपने किसी एक्टिविटी को किया, वो करने के बाद आपकी कहेंगे कि हाँ भाई बिजनेस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस का मतलब है बिजी रखना आपको जो एक्टिविटीज है उसके अंदर बिजी रखना, उसके अंदर आपको इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिए सेल करना है, परचेज करना है, उसके अंदर आप क्या रहेंगे, कंटिन्यूसली बिजी रहेंगे उस चीज के अंदर कि आपको माल खरीदना है, बेचना है, उस तरीके से। तो वर्ड जो होगा बिजी, वर्ड जो है वो बिजी से आया है, बिजी वर्ड से बिजनेस निकलकर आया है। उसके बाद अगला कहता है कि बिजनेस रेफर टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट यहाँ पर करेंगे कि व्यू क्या है आपका, व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। अब बिजनेस का मतलब क्या है, देखिए अगर जहां पर भी अगर आप समझेंगे बिजनेस का मतलब, तो बिजनेस जहां पर भी आ गया वहां पर आपका प्रॉफिट वर्ड आने वाला है जी। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो इसका मतलब वो बिजनेस नहीं है। हम समझेंगे आगे आने वाली क्लास के अंदर कि आने वाली क्लास में या इसी क्लास के अंदर कि किस तरीके से बिजनेस को हम आगे डिवाइड करते हैं फर्दर कि बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर या नॉन बिजनेस एक्टिविटी के अंदर। अब कहते हैं कि ठीक है, अब बिजनेस के अंदर क्या हुआ, आपने परचेज किया है, मान लीजिए आप कोई गुड्स परचेज करके लाए हैं, या आपने बनाया है, उसको मैन्युफैक्चर होता है, वो प्रोडक्शन करेगा, उसको सेल करेगा ऑफ द गुड्स हो गया, एंड सर्विसेज भी इसके अंदर आ जाएगी। तो वो इसका मतलब बिजनेस के अंदर टर्म जो होगी वो बहुत बड़ी टर्म होगी, जिसके अंदर आपका परचेज करना, प्रोडक्शन हो गया, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होगा वो आपका आने वाला है। अब कहते हैं कि क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि वाई बिजनेस, क्यों बिजनेस है क्यों बिजनेस। तो बिजनेस इसीलिए है कि सेटिस्फाई कर सके हम द नीड ऑफ द अदर पीपल, दूसरे लोगों की जो नीड्स है हम पूरी कर सके। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कंप्यूटर लेना है तो वो कंप्यूटर ले सकता है, लेकिन कहाँ से लेगा, अगर कोई बंदा बिजनेस ही नहीं करेगा उस चीज का, या कोई मैन्युफैक्चर जो होगा मैन्युफैक्चर उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो मार्केट में आएगा कैसे। अब उसको सेल करने वाला सेल नहीं करेगा तो वो आएगा कैसे। तो कहने का मतलब है जो नीड होगी, पहले नीड होगी, किसी भी चीज की नीड होगी। अब नीड के बाद उसको पता लगेगा किसको, मैन्युफैक्चरर को, और वो क्या करेगा, उसको प्रोडक्शन में लाएगा, बनाएगा उसको। अब वो आगे मार्केट में जाने के बाद
वो क्या करेगा, कस्टमर के पास चला जाएगा। ये एक चेन सिस्टम रहता है कि किसी भी प्रोडक्ट का आना, सबसे पहले बड़े बड़े जो कंपटीटर होते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे रिलायंस हो गया, या फिर आपका रिलायंस की बड़ी बड़ी आजकल मार्ट खुले हुए हैं, उसके अंदर क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि किस तरीके से लोगों की क्या है नीड है, किस तरीके से लोग चाहते हैं चीजों को नया अट्रैक्टिव होना, इनोवेटिव होना, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नई नई आइटमों को लेकर आते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं, आइए हमारी स्लाइड में आइए। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्टिविटीज के बारे में कि बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से बांटी गई है या किस तरीके से होती है। अब देखिए, एक्टिविटी में बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप्स। देखिए, दो ग्रुप के अंदर बांटी गई है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं इसको कि विच नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्टिविटी जो होगी क्लासिफाई की हुई है बिजनेस के अंदर। एक आप इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या होगा, जहां पर भी वर्ड इकोनॉमिक आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे मनी से वर्ड होगा, मतलब मनी होगा। इकोनॉमिक का मतलब होगा कि कोई बिजनेस है या कोई एक्टिविटी है, वहां पर क्या होगा, आपका मनी वर्ड जुड़ जा रहा है, वहां से आपको पैसों की कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि वहां पे मनी होगी इकोनॉमिक के अंदर। और नॉन इकोनॉमिक, नॉन मॉनेटरी बेसिकली हम बोल सकते हैं इसको, नॉन मॉनेटरी बोल सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या आपको बताया गया है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अगर समझे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। हम जीने के लिए, हम अपने चलाने के लिए, अपने निर्वाह करने के लिए क्या करते हैं, वो एक्टिविटीज जिनके अंदर मनी होती है और मनी होती है उनको हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड द पेटिशन एक्सेट्रा। बेसिकली इन चीजों के बारे में आ जाएगा कि नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी में क्या आ गया, ये इन चीजों से परे है, यहां पर मनी का मतलब नहीं होता, मनी नहीं होती। इन सिंपल वर्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जहां पर मनी होगी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जहां पर मनी नहीं आएगी, मनी का यहां पर नामो निशान नहीं होगा, वहां पर आपका क्या होगा। हाँ, ये बात है कि मनी चाहिए उस एक्टिविटी को करने के लिए, लेकिन मोटिव हमारा जो होगा मनी नहीं होगा। जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगा, अर्न करना हमारा क्या होगा, मोटिव रहेगा कि पैसा कमाना हमको है। अब देखिए, कुछ एक एक्टिविटीज है, हम पता लगाते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। आइए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे नंबर वन, सबसे पहले कहते हैं कि वर्कर है। देखिए, ये वर्कर है जो काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर मालिकों के लिए, ये लोग काम कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 लोग बेसिकली काम कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे। अब कहते हैं कि वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अगर एक वर्कर जो है वो फैक्ट्री में वर्किंग कर रहे हैं, ये अब बताइए एक्टिविटीज कौन से, इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब देखिए, जो वर्कर्स होंगे वो अपने किसके लिए करेंगे, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी लाइफ के लिए बेसिकली कर रहे होंगे कि उनकी लाइफ क्या हो, सही हो, उनको क्या करना पड़ेगा, अर्निंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जब अर्निंग करनी है तो इसका मतलब जहां पर मोटिव आपका अर्निंग हो गया तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक, आपकी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी आ जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि नंबर टू एग्जांपल हमारा क्या रहने वाला है, नंबर टू कहते हैं कि एक डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, अपने क्लिनिक में काम कर रहा है। क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, नहीं, उसको भी क्या करना है, अपना अर्निंग चाहिए, अपने विल को पूरी करने के लिए, अपनी जो भी आपको, आपके जो भी एक्टिविटीज है, जो भी मतलब कि आपको जो रिक्वायरमेंट है, चाहे मान लीजिए उसको जीने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो कहने का मतलब ये भी क्या हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगी, क्योंकि वो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर भी हम यहाँ पर एडिशन क्या हो गया है, मनी का एडिशन हो गया है कि पैसा तो चाहिए, यहाँ पर पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। नंबर थर्ड क्या कहते हैं, अब एक मैनेजर है, बड़ा दुखी आदमी है, काम का बर्डन बहुत ज्यादा होगा इसके ऊपर। कहते हैं कि मैनेजर है, वो वर्किंग कर रहा है ऑफिस के अंदर। अब मैनेजर है वो भी क्या, उसका मोटिव भी क्या है, उसका मोटिव भी अर्निंग मनी है, अर्निंग मनी है, बिल्कुल। तो इसलिए ये भी क्या बन जाएगी, इकोनॉमिक
एक्टिविटीज की डेफिनेशन में या उसकी कैटेगरी में आ जाएगा कि हाँ भाई मनी आ गया यहाँ पर, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। अब एक फोर्थ एग्जांपल और देख लीजिए, कहते हैं कि एक टीचर है जो टीच कर रहा है किसमें, स्कूल के अंदर। अब वो क्यों कर रहा है स्कूल के अंदर, बिकॉज उसको भी क्या चाहिए, अर्निंग चाहिए। उसको भी क्या करना है, सामान लाना है, अपना घर का राशन पानी लाना है, अपने दवाइयाँ लेके आनी है, या कोई फर्दर जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी, उसको कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगा, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएगी। अब हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब तक हमने क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा कि बिजनेस का मतलब है बिजी से है, बिजनेस का जो ड्राइव हो बिजी से है, कि आपको बिजी रखना किसी चीज के अंदर, किसी एक्टिविटीज के अंदर। बिजनेस के अंदर आप परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, आपका मोटिव क्या रहेगा, अर्निंग और प्रॉफिट कमाना रहेगा। उसके बाद कहता है एक्टिविटी जो आई आपकी दो, क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी आई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आपको मनी आया, जहां पर आपका मोटिव क्या था, मनी को कमाना था, आपने मनी को कमाया वहां पर। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आई, जहां पर हमारा मोटिव नॉन मॉनेटरी था, जहां पर हमारा अर्निंग का कोई पर्पज नहीं था, हम खुद की सिंपैथी के लिए, लव के लिए, अफेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको हमारा एक्टिविटीज को निभा रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने पढ़ लिया, बिल्कुल एग्जांपल देख लिया कि वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी आर देयर, बिल्कुल। नेक्स्ट वन डॉक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया कि डॉक्टर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया। अब मैनेजर भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया। अच्छा, टीचर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई एग्जाम्पल, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल्स आपके लिए तैयार है, आइए देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। कहते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। हाउसवाइफ कह लीजिए या वाइफ कह लीजिए, कहने का मतलब है कि जब हाउसवाइफ आपके लिए खाना बनाती है, क्या आपसे पैसा चार्ज करती है। क्वेश्चन आता है कि क्या आपसे कोई पेमेंट लेती है, या किसी तरीके का कंसिडरेशन रहता है कि उनका मोटिव है कि हाँ भाई मुझे खाना देना है और साथ में पैसे ले लेने हैं। नहीं, आपको क्या मिलता है वहां पर, फ्री मिलता है जी, फ्री मिलता है। वहां पर जो मोटिव है, आपका जो मोटिव है क्या रहेगा, नॉन मोनेटरी रहेगा, नॉन मोनेटरी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मनी नहीं है, मनी नहीं है। तो उस सिचुएशन में ये क्या बन जाएगा आपका, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बनने वाला है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिल्कुल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर 2 एग्जांपल क्या आता है, अगर मान लीजिए कहते हैं कि बॉय है, हेल्प कर रहा है ओल्ड मैन की क्रॉस करने में, रोड में, रोड को क्रॉस करने के अंदर क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। तो क्या उसके बदले में कोई उसका मोटिव था कि मुझे पैसा कमाना है, हाँ भाई। क्या कहीं आपने कोई देखा है कि मान लिया कोई बंदा बैठा है कि हाँ भाई मैं पार करवा दूंगा, 5 रुपए लूंगा एक पर पर्सन के, नहीं। ये क्या होता है, खुद की मर्जी से होता है, हमारा कोई मोटिव नहीं होता प्रॉफिट कमाने का। इसलिए ये भी क्या आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिल्कुल ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैटेगरी में आने वाली है। तो यहां तक अभी देखिए, एक बार आप देखिए कि नोट्स को आपके कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है। हम आने वाले समय में और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर आप स्टडी करेंगे तरह तरह कंसेप्ट को लेकर। और आगे आपको एक फास्ट ट्रैक भी आपके लिए लेकर आएंगे 11th के लिए, कि आप जहां पर 4 से 5 घंटे के अंदर पूरी बिजनेस स्टडी जो है एग्जाम से पहले कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वहां पर भी वहां पर भी आपको लेकर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पहले आपको सारी चीज़ों को समझना है, स्टडी करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को बताइए कि हाँ इस तरीके से एक बैच शुरू है या एक क्लासेस आ रही है एजुकेशन पॉइंट पर, आप भी जुड़िए। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। अब यहाँ पर आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं हाइलाइटर यूज करूंगा। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, अब कुछ लोगों के लिए नया वर्ड आया है, तो बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है फीचर्स, आपके फीचर्स। फीचर किसका बताना है, बिजनेस एक्टिविटीज के। बिजनेस एक्टिविटी कितने तरीके की होती है, 2 आपने पढ़ी है, कौन कौन सी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक।
थोड़ा सा कनेक्ट करते जाइए, चैप्टर को साथ साथ में रीड करते रहिए कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, कंटेंट आपको ध्यान हो जाएगा। सबसे पहले आपको पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा काम करना है कि आपको किस तरीके से एक्टिविटीज को देखना है कि कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी है। अब सबसे पहले आता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले क्या बोलते हैं, बिजनेस क्या है, एक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल जी, इकोनॉमिक क्यों है, देखिए जहां पर वर्ड आपने जहां पर जब स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने बिजनेस का मतलब है, वहां पर क्या था कि व्यू क्या था हमारा, प्रॉफिट कमाना था। वहां पर जो हमारा जो मेन मोटिव था वो प्रॉफिट कमाना ही था, कि अगर प्रॉफिट कमाया है तभी बिजनेस है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो किस बात का बिजनेस, तब तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे लिए आई रही है, फिर तो हम उसके अंदर ही जा सकते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए इसने बोला है क्या कि बिजनेस इज कंसिडर्ड इज टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज because it is undertaken with the objective of the earning money or livelihood and not out of love, affection, sympathy और any emotion। इमोशन के साथ नहीं होता। ये बेसिकली क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर हमारा मोटिव जो है प्रॉफिट कमाना होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी हमारी कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। चाहे एक्टिविटी, हाँ याद एक चीज और याद रखना कि चाहे आपकी एक्टिविटी जो है वो स्मॉल पे हो या इंडिविजुअल लेवल पे हो, किसी भी तरीके से हो, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो या स्मॉल लेवल पर हो, एक्टिविटी में प्रॉफिट होगा, मोटिव आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तभी आपका बिजनेस होगा, तो वरना नहीं होगा। मतलब कहने मतलब अगर मैं बात करूं तो बिजनेस की मतलब ये हो सकता है कि ये हो जाएगा क्या कि एक कोई एक्टिविटीज है, एक्टिविटी है उसमें अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जोड़ दूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक है यानी कि मनी है, तो वो क्या बन जाएगा, बिजनेस, वो बिजनेस आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके, वो बिजनेस बन जाएगा। आगे बोलता है प्रिक्योरमेंट, नेक्स्ट क्या बोलता है, वो बोलता है प्रिक्योरमेंट एंड द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करता है। कहते हैं प्रोडक्शन एंड द प्रोक्योरमेंट। बिल्कुल, बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, गुड्स वगैरह को परचेज करते हैं। अगर मान लीजिए गुड्स बनाने वाला है तो हम बनाते भी हैं वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए कि बिजनेस चाहिए, अगर प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, बिजनेस बनाने से, कि बिजनेस के अंदर एक्टिविटी आपकी प्रोडक्शन की भी शामिल होती है। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए लैपटॉप है, लैपटॉप के अगर बनाते हैं आप तो क्या कर रहे हैं, वो भी आप बिजनेस कर रहे हैं। और प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि जब आप माल लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए आपको किसी आपके सप्लायर से माल लेकर आना है, तो माल को जब आप अपने पास लेके आएंगे गोडाउन में, उस गुड्स को या सर्विसेज को प्रोक्योर कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं, तो वो भी क्या है, बिजनेस की एक्टिविटीज का ही पार्ट है। तो बिजनेस के अंदर वो भी इंक्लूड होता है। तो कहने का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ आपका जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन को और प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटीज को भी शामिल करता है। आप इनको रीड कर सकते हैं, बिल्कुल आप इनके अंदर यही मिलेगा आपको। ये सब एनसीईआरटी से ही उठाया गया है, बिल्कुल आप वहीं से उठाया गया है। अगला आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले याद रखना कि बिजनेस के अंदर क्या होगा, नंबर 1 क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का ट्रांसफर होना। कि हम क्या करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, या मान लीजिए एक पेन है वो आप बेचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको आप उससे कैश लेंगे, कंसिडरेशन लेंगे, और आप उसको क्या करेंगे, पेन दे देंगे, एक लैपटॉप आप दे देंगे उसको कि ले भाई ले जा, साथ में एक बिल काट देंगे, हाँ भाई इस बंदे ने इस तारीख को इतने रुपए का हमसे ये परचेज किया है। अब उसके बाद होगा क्या कि वो जो पेन हो या लैपटॉप होगा, वट एवर द केस, वो अब आपकी प्रॉपर्टी बनने वाला किसकी, बायर की। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या होगा, सेल होगा और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होगा। अगर मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, वो क्या करते हैं, सर्विसेज दे रहा है, तो सर्विसेज में क्या करेगा, वो एक्सचेंज कर रहा है। अब बिजनेस के केस, गुड्स के केस में तो क्या होगा, सेल का वर्ड यूज हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं उसको, प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर रहे हैं उसको वैल्यूएबल कंसिडरेशन में। और सर्विसेज में क्या होगा, एक्सचेंज कर रहे हैं, आपको कंसिडरेशन के बदले में आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि सेल एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होता है। इसमें बात करें, जैसे इसने बोला कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज फॉर द वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है, मनी। यहाँ पर वैल्यू का मतलब क्या है, मनी। मनी हो गया मतलब कंसिडरेशन हो गया, किस्म से कंसिडरेशन होता है। उसके बाद क्या बोलता है, जैसे इसने देखिए इसने क्या बोला, एक यहाँ पर इस चीज को और देखना, देखिए इसने बोला कि कुकिंग फूड एट होम
फॉर द फैमिली इज नॉट ए बिजनेस। देखिए हमने पढ़ा था ऊपर की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर है, वो जो ऊपर हमने एग्जांपल पढ़े हैं वो भी आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल है, वो सिर्फ हमने क्या किया है प्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर हमने पढ़ लिया है उसको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वन क्या बोलता है, डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। जब आप मार्केट में जाते हो या आपके पेरेंट्स जो है बिजनेस कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि वो डेली क्या करते हैं कि शॉप पर जाते हैं और या अपने काम पर जाते हैं। वो क्या करते हैं, डेली जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, डेली जाते हैं। वो कहते हैं कि आप कहते हो कि ये क्या मतलब है कि रोज जा रहे हो आप, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रोज रोज क्यों जा रहे हो, क्यों, क्योंकि क्या होना चाहिए वहां पर, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर इसमें वर्ड आया कि रेगुलर बेसिस पर, कि बिजनेस जो होगा ना वो आपका वन टाइम नहीं है, ये वन टाइम नहीं होगा, वन टाइम नहीं होगा, ये रेगुलर बेसिस पे होगा। आपको गुड्स को परचेज करते रहना होगा, आपको सर्विसेज देते रहना होगा, आपको गुड्स को सेल जो होगा वो करते रहना होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि जो गुड्स और सर्विसेज जो होगा वो आपको रेगुलर बेसिस पर करते रहना है। और नेक्स्ट और ई पॉइंट जो होगा बेसिकली वो क्या बोलता है, वो बोलता है अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग। बिल्कुल ये हमारा मोटिव रहेगा। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, अब अगर आप कुछ भी चीज कर रहे हो एज ए बिजनेस, तो आपका मोटिव क्या रहने वाला है, प्रॉफिट कमाना रहेगा ही रहेगा। बिना प्रॉफिट आप कुछ नहीं करने वाले, विदाउट प्रॉफिट आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए प्रॉफिट क्या करेगा, आपको सबसे पहले मोटिवेट करता है, मोटिवेट करता है। जिस तरीके से आप अगर जैसे आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेट मिलता है ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लेके आए। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है उसको मोटिवेट करता है कि किस तरीके से आपको चलना है। अगर मान लीजिए आपने 2010 के अंदर अगर 10 करोड़ कमाया है, तो अब आगे 2011 के अंदर आपको मोटिवेशन मिलेगा उस चीज के अंदर कि आपको 11 करोड़ कमाना है, आगे 12 करोड़ कमाना है। इस तरीके से कहते हैं प्रॉफिट जो होता है आपका अर्निंग जो होगा मस्ट होता है। बिना मोटिव के, बिना उसके मोटिव के अर्निंग के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। देखिए इसमें लाइन भी बोला गया है क्या, देखिए ये वाली, नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग विदाउट ए प्रॉफिट। हाँ आप चला लीजिए, 1 साल चला लेंगे, 2 साल चला लेंगे, आपकी जितनी कैपिटल है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा वहां पे। नेक्स्ट वन आता है अनसर्टेनिटी के बारे में, नेक्स्ट वन आता है अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न। बिजनेस, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या ये कंफर्म है कि आपको प्रॉफिट होगा, नहीं। अब मान लीजिए आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो कोई जरूरी थोड़ा है कि आप पास होंगे, पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। उसी तरीके से कहते हैं कि अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न, बिल्कुल अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न आपको देखने को मिलेगी। कह नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं। अगर आपके बिजनेस आपने चलाया है, आपको नॉलेज कम है, तो बेसिकली क्या हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो वहां पर रिटर्न जो होगा जरूरी नहीं है कि सही होगी, आपको लॉस भी हो सकता है। कई बार कम होगा, कई बार ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग बिजनेस चलेगा। कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी जो होगी आपको देखने को मिल रही है कि अपॉर्चुनिटी मार्केट में और उसको ग्रैब कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, रिटर्न ज्यादा भी मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स जो होंगे, आपको एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर जो होते हैं, वो भी आपको बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो अनसर्टेनिटी जो रहेगी आपकी रहने वाली है। जिसने बोला है देखिए, अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न रेफर टू द लैक ऑफ द नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ द मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन गिवन पीरियड। कि कितना पैसा आपको चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है एज ए कैपिटल अपनी बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए। ये सभी चीजें जो होगा अनसर्टेनिटी है रिटर्न के लेकर, कि कितना लगाया आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, उस तरीके से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, कहते हैं कि एलिमेंट ऑफ द रिस्क। रिस्क बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस के अंदर रिस्क रहता है, इस चीज को आप नहीं, अनअवॉइडेबल नहीं है, रिस्क रहेगा। रिस्क के बारे में देखिए, अब जो ये चैप्टर है ना रिस्क वाला, इसका एक चैप्टर बना हुआ है जिसका नाम है नेचर ऑफ रिस्क। नेचर ऑफ रिस्क के नाम से चैप्टर बना हुआ है, उसके अंदर हम इसका स्टडी करेंगे कि रिस्क किस किस तरीके से आपको मिलता है जी। तो कहने का मतलब है कि आपका जो बिजनेस है जो आप पढ़ रहे हैं, वो एक सिंपल वे में कहे तो आपकी खुद की ही एक नॉलेज के ऊपर बेस है कि क्या क्या कर सकते हैं। कि हाँ आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाना आपका मोटिव रहेगा, आप प्रोडक्शन करते हैं, सेल ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ द सर्विसेज को भी करते हैं, गुड्स को रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, सर्विसेज को, प्रॉफिट अर्निंग होगा उनको कमाना मोटिव रहेगा, रिटर्न के लेकर और रिस्क को लेकर भी आपका यहाँ पर रहता ही है कि रिस्क जो है वहां पर बना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन के बारे में, कंपैरिजन ऑफ द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए 3 चीजों के बारे में समझना कि 3 चीजें क्या है। वैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बिजनेस के बारे में। देखिए सबसे पहले बिजनेस के बारे में, एक है प्रोफेशन के बारे में,
और एक है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों में कुछ ना कुछ तो फर्क है ही। बिल्कुल, बिजनेस जो होगा बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, गुड्स वगैरह के बारे में, हम गुड्स की सप्लाई करेंगे, परचेज करेंगे। प्रोफेशन के अंदर एक हाईली स्किल्ड पर्सन होगा जो कि किसी ऑथराइज इंस्टीट्यूट से या कोई यूनिवर्सिटी से किसी भी तरीके से वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रखी होगी। और एम्प्लॉयमेंट जो होंगे बेसिकली क्या होंगे, जहां पर उनके पास भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी और वो क्या करेंगे, काम कर रहे होंगे किसी एंटिटी के अंदर। ठीक है जी। अब देखिए चीजों को आप समझिएगा, सिर्फ आपको बेसिस जो देखिए ये दे रखे हैं ना आपको बेसिस, लेफ्ट साइड में आपके जो बेसिस दे रखे हैं, इन बेसिस को ध्यान रखना कि बेसिस को ध्यान रखने उसके अकॉर्डिंग आप खुद अपने आप निकाल लेंगे। सबसे पहले नंबर 1 आता है मोड ऑफ एस्टेब्लाइजमेंट। एस्टेब्लाइजमेंट कैसे बनता है, बिल्कुल देखिए इसने बोला कि हाइलाइटर का यूज करते हैं। देखिए एंटरप्राइज, देखिए एंटरप्रेन्योर डिसीजंस एंड द अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। देखिए किस तरीके से बनता है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब बनता कैसे है उस चीज के बारे में बोलते हैं कि ये बन जाएगा आपके एंटरप्रेन्योर के डिसीजन के ऊपर। और अगर मान लीजिए फॉर्मेलिटीज अगर है आपकी लीगल, जैसे मान लीजिए अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो कंपनी बनाने के केस में क्या होगा कि आपको तरह तरह की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, आपको तरह तरह के फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे। बिल्कुल। उसके बाद कहते हैं कि प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशन के अंदर क्या होगा, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी आर सर्टिफाइड बाय ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपके पास क्या होना चाहिए, सीओपी होना चाहिए, सीओपी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सीओपी होना चाहिए। विदाउट सीओपी आप क्या प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए प्रोफेशनल पर्सन के पास क्या होना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करने का सीओपी होना चाहिए, राइट होना चाहिए कि आप कर सकते हो। जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर एंड द सर्विस ऑफ द एग्रीमेंट आपका होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। उसके बाद है नेचर ऑफ सर्विसेज। यहां पर क्या होगा, फटाफट देखिए थोड़ा सा, गुड्स एंड द सर्विसेज जो होगा उसकी प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। वहीं पर आपका प्रोफेशन के अंदर क्या होगा, पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज आप दे रहे होंगे। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है या कोई डॉक्टर है, अब या फिर मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आपने क्या किया, अपॉइंटमेंट करवाई कि आपने क्या करना था, बेसिकली हार्ट ट्रांसप्लांट का कोई ऑपरेशन करवाना था या नी ट्रांसप्लांट का करवाना था, ट्रांसफर करवाना था। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपने कहा कि ये डॉक्टर बढ़िया है, ठीक है, आपने उसकी अपॉइंटमेंट ले ली। बाद में क्या हुआ कि उसने कहा कि काम कर, उस डॉक्टर ने क्या कहा कि दूसरे डॉक्टर को वो केस ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आप मानेंगे, नहीं। तो यहाँ पर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि पर्सनल सर्विसेज आप देते हैं। वहीं पर जो आपका जो वो सर्विसेज होगी किसकी, एम्प्लॉयमेंट की, वो क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो होगा परफॉर्मिंग वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड द रूल्स ऑफ द सर्विस के अकॉर्डिंग चलेगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बिजनेस के अंदर नो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, मिनिमम कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल के अंदर आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल जो बॉडी होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा आपको, इन्फॉर्मेशन या जो डिग्री वगैरह है आपकी, जो डिप्लोमा डिग्री वगैरह जो यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपका ICAI हो गया या ICSI हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहां से आपको क्या करनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कहते हैं क्वालिफिकेशन किसके लिए, हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको ट्रेनिंग वगैरह आनी चाहिए, ट्रेनिंग करते हो, आपको काम तो आना चाहिए ना, बिल्कुल। अच्छा, बिजनेस के अंदर जब भी आप कमाएंगे या प्रॉफिट आपको मिलेगा जी, उसके अंदर प्रोफेशनल फीस मिलती है, यहाँ पर सैलरी और वेजेस से आपको काम चलाना पड़ता है। कैपिटल, बिजनेस के अंदर देखिए एज पर रिक्वायरमेंट रहेगा कि अगर मान लीजिए आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिजनेस छोटा तो कम की। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होगा रिक्वायरमेंट करेगा एज पर द साइज एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर। वही प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी जो कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर रहने वाली है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या करेंगे, किसी के पास जाएंगे, कहेंगे कि मुझे क्या कर लीजिए, आप नौकरी पे रख लीजिए, वो आपको नौकरी पे रख लेने वाला है या आपको काम दे देगा। रिस्क, प्रॉफिट में अनसर्टेन है, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट, रिस्क प्रेजेंट रहते हैं जी, बिल्कुल जी। वहीं पर कहते हैं कि अगर बात करें प्रोफेशन के अंदर, कहते हैं कि फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सम रिस्क, कुछ रिस्क होता है कि मान लीजिए आपको नहीं मिला तो, क्योंकि वहां पर प्रोफेशन के अंदर आपकी जो कैपिटल होती है वो भी कम ही मात्रा में लगी होती है। वहीं पर कहते हैं कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कहते हैं कि फिक्स्ड है एंड रेगुलर है, आपको हमेशा रेगुलरली पे मिलेगी, बहुत कम रिस्क होता है, यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, अपने बिजनेस को ट्रांसफर करना है, मान लीजिए अपने बिजनेस को ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे मिस्टर ए ने
मिस्टर ए ने क्या किया, अपना बिजनेस चलाया, बहुत अच्छा चलाया, उसके बाद उसको लगा कि मेरा बिजनेस क्या करता हूँ मिस्टर बी को ट्रांसफर कर देता हूँ, तो वो क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वो कहता है कि आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विद सम फॉर्मेलिटीज को आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है कि क्या आप प्रोफेशन को ट्रांसफर कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट को नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सनलाइज नेचर की सर्विसेज होती है कि पर्सनली आपको देना ही पड़ेगा, वहीं पर इंप्लॉयमेंट भी आपको ही देना पड़ेगा। अब कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट हमारे बिजनेस के अंदर तो है नहीं कि हाँ भाई इस तरीके से करो, बिजनेस के अंदर तो साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है, तो इसलिए वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन प्रोफेशन के अंदर मेंटेन करने के लिए बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट आपको बनाए गए हैं, फॉलो किए गए हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो नॉर्मल बिहेवियर रहेगा बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कि कोड ऑफ कंडक्ट की जगह नॉर्मल बिहेवियर आपका रहने वाला है, एम्प्लॉयर जो होगा बेसिकली वो जो बनाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए शॉप हो गया, फैक्ट्री हो गया, इसके अंदर आ जाएगी, उसके अंदर लीगल, मेडिकल, प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, अकाउंटेंसी वगैरह आ जाएगी। अच्छा, जॉब अगर बैंक में कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट में आ गया, इंश्योरेंस कंपनीज में या गवर्नमेंट कंपनीज में डिपार्टमेंट में कर रहे हो, तो वो आपका इसके अंदर आने वाला है। बिल्कुल, ये आपको बेसिकली समझना क्या है इसके अंदर, कि आपको चीजों को सिर्फ देखना है और खुद अपने व्यूज को लेके आने की क्या क्या हो सकता है, कि नेचर ऑफ वर्क में क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन किस में ज्यादा रहेगी, रिवार्ड के अंदर क्या रहेगा, कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या रहेगा, कि कहाँ पर कितना पैसा चाहिए, बिजनेस बड़ा है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिएगी आपको, अगर बिजनेस छोटा है तो छोटी चाहिएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत बड़े स्केल पर बिजनेस करना है, 2 या 3 से स्टेट को कवर करना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, वहां पर आपको पैसा लगाना पड़ेगा, वहां पर आपको कैपिटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी, बैंकिंग आ जाएगी और तरह तरह की सर्विस आपकी आने वाली है। ये करने के बाद अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जिसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम कवर करेंगे सेशन के अंदर। आज हम यही तक इसको पढ़ने वाले हैं कि 3 टॉपिक हमने पढ़ ली है। कल हमारा जो चैप्टर 1 है 11th का, जो बिजनेस स्टडीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। और ये जो नोट्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आप इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं इसको, या शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि उनको भी ये इजी हो जाए, क्योंकि इस समय अभी सभी कुछ बंद पड़े हैं, कॉलेज स्कूल वगैरह सभी बंद है, तो इसलिए इससे मैं चाहता हूं कि इससे ज़्यादा बेनिफिट आप उठा सके। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है बिजनेस के बारे में, एक्टिविटीज़ कौन सी 2 एक्टिविटी रहेगी। आप साथ में क्या करना कि साथ साथ में क्या कर सकते हैं, साथ साथ में एनसीईआरटी है या और कोई फर्दर कोई रेफरेंस बुक है, उसको भी आप साथ में ले सकते हैं कि हाँ भाई उसको रीड करना है, जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक आप इसको रीड कर सकते हैं। बिल्कुल, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना, इनको बार बार लिख कर देखना, ये सब आपकी क्या रहने वाली है, स्ट्रेटेजी रहने वाली है स्टडी करने की। बिकॉज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर देखिए प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, जो प्रॉब्लम आती है वो आती है रिटेन करने की, कि जो कंटेंट होता है ना आपका, कंटेंट रिटेन नहीं हो पाता। बिकॉज क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि बिजनेस को एक हल्का सा सब्जेक्ट मान लेते हैं कि हाँ यार हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बिजनेस अपने आप में एक बहुत वाइडर कंसेप्ट है कि किस तरीके से आप उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बिजनेस के अंदर उतर रहे हैं कि क्या क्या एक्टिविटी होती है, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगी इन फ्यूचर भी, अगर मान लीजिए एडवाइजरी आपका काम कर रहे हैं किसी बिजनेस को देने के अंदर, या अपने बिजनेस के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे हमारी क्लास के अंदर इसी चैनल के ऊपर, एजुकेशन पॉइंट के ऊपर। तब तक के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करते रहना, और मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर कीजिए, और इस कोरोना से बचने के अंदर हमको देश की और देश को